अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। आज हमारे साथ MQM पाकिस्तान के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी मौजूद हैं। हैदर भाई, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नवंबर 2020 में आप पाकिस्तान आए हैं। ये सारा अरसा कहाँ रहे, कुछ इसके बारे में बताना चाहेंगे? मतलब 2020 से पहले या 2020 के जी बाद? जी 2020 के बाद का बता दें, उससे पहले भी मुख्तसरन बता दें। तो इससे पहले तो 2.5 बरस कनाडा रहे, 2.5 बरस दुबई रहे। अच्छा। 5 साल की जलावतनी थी। और उसके बाद 3 बरस जो है वो नवंबर 2020 से लेकर अब तक कभी कराची कभी इस्लामाबाद, इसके बीच में ही घूमते रहे भाई। तो हैदर भाई, आप देख रहे हैं आजकल के जो हालात हैं, नून लीग से आप लोगों ने इत्तेहाद तो कर लिया है, जी तो जी। आपको भी कोई इशारा हो गया है MQM पाकिस्तान को कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं? देखिए, करीने कयास तो यही है। और जो सूरत हाल लग रही है, क्योंकि पाकिस्तान का वजीर आजम के लिए जो अक्सरियती नशिस्तें होती हैं वो तो पंजाब में ही हैं। और जाहिर है कि 54% नशिस्तें सूबे पंजाब में हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर तो यही जाहिर होता है कि पंजाब की सबसे बड़ी जो सियासी कुव्वत है इस वक्त वो मुस्लिम लीग नून है। और करीने कयास यही है कि पार्लियामेंट में मेजॉरिटी उन्हीं के पास होगी। इसका मतलब है 2018 के इंतखाबात गो के आपके साथ बजाय नाइंसाफ़ी हुई थी, मगर इसके बावजूद भी आपने PTI के साथ इत्तेहादी बनना कबूल किया आपकी पार्टी ने, तो वो भी करीने कयास चॉइस था। नहीं थी भैया, चॉइस नहीं थी। अच्छा, तो अब है? हाँ, हमें अब है आपके अब ख्याल है, में चॉइस? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल है। और अच्छा। हमने इस बार इत्तेहादी बनाने के लिए, आपको याद होगा अभी 2 माह पहले हमने एक प्रोग्राम किया था एक मकामी होटल में, जहां पर हमने अपनी जो आईनी तरामीम है वो तमाम सियासी जमातों को बुलाकर उनके सामने रखी थी। और उनसे ये कहा था कि जो इन तरामीम की हिमायत करेगा हम उसके साथ जाएंगे। तो हैदराबाद में ही अपनी पार्टी को छोड़ के इतना अरसा आप क्यों किनारा कश हो गए थे? आपको तो फील्ड में होना चाहिए था। एक मुश्किल वक्त भी आया पार्टी के ऊपर। भाई बहुत मुश्किल वक्त आया था। पार्टी की हिदायत पर ही और पार्टी के कहने पर ही जब सूरत हाल वो नगुफ्ता बह हो गई कि कहीं ऐसा नगने लगा कि जान को खतरा बन रहा है, तो जाहिर है कि फिर मेरी पार्टी ने ही मुझसे ये कहा था कि थोड़ा सा साइड में हो जाए। लेकिन उस वक्त आपकी पार्टी के लीडर तो कोई और थे जब आपको कहा गया कि साइड पे हो जाएं। हालात तो कराची के जो थे वो तो जाहिर है कि उन्हीं को फेस करने थे जो कराची में है, और फेस भी उन्होंने ही किए। ठीक। और जाहिर है कि पार्टी ने जो है वो पहले मुल्क से बाहर जाने की हिदायत की थी, फिर आए थे तो फिर भी सूरत हाल नहीं संभली थी, तो फिर एक दिन बाद वापस जाना पड़ा था। आप तो हैदर भाई, उस आप वक्त तो जी 22 अगस्त 2016 और 9 मई 2023 में क्या मुवाजना करते हैं आप? दो बड़ी जमातें जो हैं, इन दो वाक़यात के बाद, इन दो तारीख़ों के बाद बज़ाहिर अब एक तारीख़ का हिस्सा बनती नज़र आ रही हैं। देखिए, जो सूरत हाल 22 अगस्त को थी वो तो बहरहाल फिर भी कंट्रोलेबल थी। जो 9 मई को हुआ वो तो अक्रॉस द बोर्ड पूरे मुल्क में हुआ बदनसीबी से। और उसमें तो बाकायदा टारगेट किया गया पाकिस्तान के दिफाई इदारों को और हसास तनसीबात को। तो फिर ये तो बुनियादी फर्क तो यही है। आप समझते हैं कि बानी MQM और बानी PTI में फ़र्क है कोई, या अब कोई फ़र्क नहीं है? लेकिन सब वैसे तो बहुत फर्क है, बहुत सारे मुख्तलिफ फर्क हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि दो इंटायरली डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं, दो इंटरनल डिफरेंट पार्टीज हैं। जो कराची की सीट्स थी 2018 में जो आपसे छीनी गई थी, तो उसके बाद MQM खामोश क्यों हो गई थी? अभी तो बार बार जिक्र किया जाता है कि उस वक्त तो हमें कहा गया था। आपको याद होगा मतीउल्लाह जान के एक बार हमने ये तय किया था उस दौरान कि हम काबीना से कम अलहदा हो जाएं, क्योंकि वो बोझ हमसे उठाया नहीं जा रहा था। तो काबीना से अलहदगी के बाद जो कुछ हुआ MQM के साथ वो भी तारीख का ही हिस्सा है ना। लेकिन कि जिस तरह छापे गिरफ्तारियां हो गई, लोग गिरफ्तार कर लिए गए, जैसे ही काबीना में वापस गए वो सारे लोग छूट गए।
ये फरूक नसीम साहब भी आपकी नुमाइंदे थे ना काबीना में? नहीं, उस वक्त तो फारूक भाई काबीना नहीं, फारूक भाई जो काबीना में थे उस जो वक्त, पीटीआई की बात कर जाहिर रहे है वो एमक्यूएम के हवाले से नहीं थे। अच्छा। वो अपनी इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में जो उनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज है उसकी बुनियाद पर ठीक वो मिनिस्टर हुए थे, जबकि वो एमक्यूएम के रुकन थे, हैं, वो एमक्यूएम के रुकन हैं। तो आजकल पीपल्स पार्टी के साथ आपकी बड़ी कशीदगी है और बिलावल भुट्टो भी आप पे बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, और ज़रा एक नज़र सुन लें उनको, वो क्या कह रहे हैं, फिर आपकी तरफ आते हैं। आपको कहा जाएगा कि पतंग पे मोहर लगाए, आपने कहना है कि हम तो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे पे तालियां बजाने वालों को वोट नहीं देते। आपको कहा जाएगा कि पतंग पे वोट लगाना है, आपने कहना है कि हम रॉ से पैसा लेने वाले और पाकिस्तान में सियासत करने वाले को वोट नहीं देते। तो हैदराबाद रिजवी साहब, ये तो एक बार फिर वो पुरानी सियासत होती नज़र आ रही है। बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के ऊपर भी, पतंग के हवाले से रॉ की फंडिंग का जिक्र किया जा रहा है बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से, तो आप इसका क्या जवाब देंगे? मेरे ख्याल से ये कल की तकरीर है बिलावल भुट्टो साहब की, और अगर ये कल वाली है, क्योंकि मैं सुन नहीं पाया था जो आपने क्लिप चलाया होगा ना अभी। हाँ जी, उन्होंने ये कहा था कि वाली पतंग के ऊपर मोहर लगाने की बात करने हाँ, वाले, ये कल वाली है जी हाँ, और रॉ की फंडिंग का। कल मैंने इसका जवाब दिया था, मैं कल मीरपुर खास के जलसे में था, जी जी, तो वहां पर मैंने इसका जवाब दिया था, और आप वो भी क्लिप चला दें इसके जवाब में। आप बता दें, बनफ्से नफीस बता दें प्लीज। मैंने ये कहा था, मेरा कहने का मकसद ये था कि बिलावल भुट्टो साहब से मेरी तवक्कुआत मुख्तलिफ थी, और मैं ये समझता था कि बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी का एक नया चेहरा है, और वो मुख्तलिफ सोच के आदमी होंगे और मुख्तलिफ इजहार ख्याल के आदमी होंगे। अभी इमरान खान साहब का जो वक्त गुजरा है उसमें जो अदम एतमाद है, उसमें बिलावल भुट्टो साहब ने अपने दस्तखत से एमक्यूएम के साथ एक मुआहदा फरमाया था, तो ये अचानक मुनकशिफ हुआ है उन पर कि एमक्यूएम पाकिस्तान रॉ के एजेंट हैं, कोई नई खबर दी गई है उनको, या पहले से पता था उनको? और अगर पहले से पता था तो फिर उन्होंने एमक्यूएम से मुआहदा क्यों फरमाया अपने जाती दस्तखतों से? और अगर अभी पता चला है तो इसके बारे में मुझे हैरत है कि कोई नई दरियाफ्त अगर हुई है तो मैं कह नहीं सकता। ओवरऑल बात यह है जी जी कि उनके ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और वो पाकिस्तान की बड़ी जमातों में से एक जमात है। इस तरह के बयानात मेरे ख्याल से उनके शायान शान नहीं थे जो उन्होंने दिया ना। ख्याल करना चाहिए उनको, सियासत में कोई भी चीज हर पे आखिर नहीं होती। सही। अच्छा, ये आप मानिए एमक्यूएम जो हैं उनकी तरफ से कोई फहरिस्त जारी की गई है एमक्यूएम लंदन की तरफ से उम्मीदवारों की, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? आपके ख्याल में अभी भी कोई चांस है कराची के लोग निकलेंगे उनके उम्मीदवारों की, अगर वो किसी को नामजद करते हैं? वैसे तो बड़ी लंबी फहरिस्त जारी की है उन्होंने। मतीउल्लाह, अब तो आज 5 तारीख है, 8 तारीख को फैसला है, अवाम अपना फैसला देंगे। तो आपके मेरा ख्याल में तो नहीं ख्याल कि कोई बहुत बड़ा डेंट पड़ने जा रहा है। अच्छा, बाकी जो अवाम फैसला करें वही बेहतर होगा। नहीं, अवाम तो जो फैसला करेंगे, आपकी राय क्या है इस मौके पे? मैंने अर्ज किया ना आपसे कि मुझे नहीं लगता कि एमक्यूएम पाकिस्तान के कैंडिडेचर पे या मैंडेट पे कोई बहुत फर्क पड़ेगा। अच्छा, मैं तो अर्ज कर चुका आपसे। तो आपके ख्याल में पीटीआई के वोटर वैसे कराची में हैं, और क्या वो 8 फरवरी को निकलेंगे? पीटीआई के वोटर्स तो जाहिर है कि पाकिस्तान भर में होंगे और कराची में भी हैं, और निकलने का जहां तक मेरा अंदाजा है कि वो मुश्किल सूरत हाल में है, गूमगू की कैफियत में है, और बहुत सारे लोग उनको इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि उनका कैंडिडेट कौन है। फिर
एक बड़ी ग्राउंड की जो सूरत हाल है, क्योंकि मैं तो ग्राउंड पे ही काम करने वाला कारकुन हूं मोती, एक एक हल्के में 4-4, 5-5, 6-6 लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि वो पीटीआई के कारकुन हैं। अगर तो उनके पास उनका इंतखाबी निशान होता तो शायद ये बात वाज़ेह हो जाती कि उनका कैंडिडेट कौन है। तो आपके ख्याल में मगर अभी सूरत हाल कम से कम हमारे अतराफ में ये है कि अगर पीटीआई की तरफ से हिफ्ज़ मा तकद्दुम के ऊपर 5-6 लोगों ने कागजात नामजदगी जमा कराए थे तो वो सभी ये क्लेम कर रहे हैं कि वो पीटीआई के कारकुन हैं। ठीक है। अच्छा, आपके ख्याल में रिजवी साहब, आपके ख्याल में जो निशान पीटीआई से छीना गया है, क्या ये दुरुस्त फैसला था अदालत का और इलेक्शन कमीशन का? देखिए, अदालत के तो फैसले दुरुस्त या ना दुरुस्त के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता बतौर एक सियासतदान। देखिए, मेरा तो अपना मानना यह है कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और अगर तो पीटीआई एग्जिस्ट करती है और अगर वो इंतखाबात लड़ना चाहती है, लड़ने देना चाहिए उनको। दुरुस्त। अब क्विकली ये बता दें, हुकूमत किसकी बनने जा रही है आपके ख्याल में? कोalition होगी या किसी एक जमात की होगी? नहीं, ये तो कोalition गवर्नमेंट ही बनती दिखाई दे रही है मुझे। किसकी होगी? ये किसी एक जमात को जो है वो स्वीपिंग मैंडेट नहीं मिलने जा रहा। बहुत शुक्रिया हैदर अब्बास रिजवी, रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान। वक्फे के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक चेयरमैन सेनेट जनाब नैयर बुखारी से।